मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बाइस जहां अशिया खुर्दनोश कीमतों में होश रुपए इजाफा हो रहा है, जहां हर दूसरी चीज कीमत आसमान से बातें कर रही है, वहीं दूसरे जानिब मुल्क में कारों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। शोरूम मालिकान सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि पहले महीने में जहां 10 से 12 गाड़ियां फरोख्त करते थे, अब वहां मुश्किल से 3 से 4 भी निकालना मुश्किल हो रहा है। भाई बड़ा तो नहीं है, लेकिन बद से बदतर हो चुका है। जो गाड़ियां हम लोग 15 लाख रुपए की लेते थे, 25 लाख रुपए की लेते थे, 15 लाख वाली गाड़ी 20 लाख पे पहुंच चुकी है। 25 लाख वाली गाड़ी कम से कम 32-33 लाख रुपए पे पहुंच चुकी है। अब पार्टियां ये समझती हैं कि शोरूम वाले महंगी देते हैं, लेकिन हमें मार्केट से आप आएंगे, मार्केट में बैठेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो हमारी परचेजिंग है वही अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उस वक्त हमारी माल की कटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जो हमारी गाड़ियाँ 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ते में कट हो जाती थी, सेल आउट हो जाती थी, वो अब 6-6 महीने हमारे पास सड़ रही हैं। तो बहुत बुरी तरह डाउनफॉल पे है हमारी मार्केट गाड़ियों की। देखें यार, वजह जी असल में देखें गवर्नमेंट फेलियर है, और दूसरी बात ये है कि इतनी महंगाई आपके सामने है कि लोग अब सोचते हैं कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ यार मैं उस पर ही जाऊँ। अब जाहिर सी बात है आगे जाने के लिए ये समझते हैं कि हम लोग महंगी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। भाई हम महंगी गाड़ियाँ बेच नहीं रहे हैं, हमें आगे से भी माल महंगा ही मिल रहा है। जो गाड़ी हम 20 लाख रुपए की पहले परचेस करते थे, अब 27 लाख रुपए की परचेस कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि नहीं हमें पुराने रेटों में गाड़ी चाहिए, बेचनी उनको नए रेटों में है। तो मार्केट का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। और हमारा ही नहीं, हमसे मुंसलिक जो पेंटर हैं, जो मैकेनिक्स हैं, और भी दीगर जो लोग हमारी फील्ड से मुंसलिक हैं, तकरीबन लाखों लोग हैं ये, क्योंकि हज़ारों ख़ानदानों का मतलब होता है लाखों घर, लाखों लोग, तो सब के सब मुतासिर है। बहुत बुरी तरह कारोबार का फेलियर हो चुका है। इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट है। इनकी पॉलिसीज़, कोई हमें सहूलियत देनी नहीं है। टैक्सेस पे टैक्सेस इनको लगाने हैं, टैक्सेस हम दे रहे हैं, भाई हम सारी चीज़ें पे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। देखें बात यह है कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स है, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पर पॉलिटिक्स का मतलब होता है, कुछ लोग शायद मेरी बात से बुरा मान जाए, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स का मतलब करप्शन है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर हुक्मरान से लेकर एक छोटे से छोटा समझे डीएमसी का जो वर्कर भी है ना, वो सब करप्शन में मुलव्विस है। तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अच्छा सिस्टम है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब वो भी हमसे आगे निकल चुके हैं। और हमारे मुल्क को जो तबाह कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा रोल उसमें पॉलिटिशियंस का है, क्योंकि करप्शन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह करा है और हमारे मुल्क को इस स्टेज पे लेकर आए हैं कि कुछ टाइम पहले हमारा मुल्क अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। अच्छा मुझे बताइए, देखें जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन रोकथाम के लिए कस्टम इंटेलिजेंस, DIT वगैरह को इनको एक्शन लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है सबको पता है कि कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, चमन बॉर्डर से किस तरह से स्मगल होकर आ रही हैं, ये अगवान ट्रांजिट गाड़ियाँ। तो इस पर जाहिर सी बात है एक्शन लेना चाहिए, स्टॉप करनी चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज़ तो सारी स्टॉप होंगी, तभी तो मुल्क तरक्की करेगा। जबकि मेन MA जिना रोड पर RBT मंसूबे के आगाज से पहले ही शोरूम मालिकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि एक तो काम पहले ही नहीं, दूसरा जब इस मकाम पर BRT मंसूबा शुरू होगा तो काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखें ये जो फुटपाथ है, अगर आप इसको चौड़ा कर देंगे, ज़मीन पर बस चलाएंगे, तो ट्रैफिक कैसे चलेगा यहाँ पर। इस हवाले से मिनिस्टर हो गया, SSPs हो गए ट्रैफिक के, शर्जील मेमन, यूनुस ज़ाका, सबसे मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन कहीं से भी मुस्बत जवाब नहीं आया है। हमें मुस्बत जवाब चाहिए। हम कोई टैक्स पेयर हैं। गोलीमार की मार्केट में आप लोगों ने वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनाया है ना, तो यहाँ पर क्यों नहीं बना रहे हैं। क्या गोलीमार की टाइल मार्केट हमारी मार्केट से ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर, या वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा टैक्स मिल रहा है और हम लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, हम लोग अगवानी है, हमारे NICs नहीं है। आप लोग क्यों हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं। ब्रदर ये सालों से हमारी जंग चल रही है इन लोगों के साथ, लेकिन ये हमें मुस्बित जवाब देते ही नहीं है। ये लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग कोई चूटी हैं, या तो हमारी कोई औकात नहीं है। हालांकि इनको वोट के वक्त फिर हम बताएंगे ना, जब ये हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो फिर हम ये जो अभी हमें अगवानी समझ रहे हैं ना, फिर हम उस वक्त इनको बताएंगे हमारे पास, हम तो अगवानी है भाई, हमारे पास तो NIC नहीं है। आप जो हमारी औकात बना रहे हो, फिर हम भी बताएंगे कि हमारी औकात क्या है वोट के वक्त, क्योंकि जब हमें परेशानी होगी फिर परेशानी आप लोगों को भी होगी, हुक्मरानों को भी होगी। यह बात मैं क्लियर वाजे कर दूँ हर एक से। बिगड़ती मईशत को सहारा देने के लिए जहां हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वहीं हुकूमत को इस इंडस्ट्री की तरफ भी देखना पड़ेगा।